जय जिनेंद्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ धर्म चर्चा में। दोस्तों, धर्म क्या है? धर्म मंदिर है, मस्जिद है या गुरुद्वारा? धर्म गीता है या कुरान या ग्रंथ साहिब या बाइबल? धर्म धूप है या अगरबत्ती? धर्म हरिद्वार जाना है या मक्का जाना है? धर्म सुन्नत है या जनेऊ? धर्म दंडवत है या हज है या गंगा में जाकर डुबकी लगाना? धर्म ईमान है, धर्म सत्य है, धर्म प्रेम है, ऐसा कहा जाता है। धर्म आखिर है क्या? ये जानने के लिए आज हमारे साथ हैं साहित्य रत्न डॉक्टर श्री मुलखराज जी जैन और आत्म जैन सोसाइटी के प्रधान श्री कमल जैन जी। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये धर्म है क्या और ये धर्म की कट्टरता हमें कहाँ लेकर जा रही है। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब और कमल जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है धर्म चर्चा के कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम आज जो हमारा विषय है उसी से पता चल रहा है कि जो धर्म की हमारे देश में आजकल कट्टरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान हो। उसको लेकर और तो और धर्म के लिए, कट्टरता के लिए लोग आतंकवादी तक बन गए हैं। तो आखिर धर्म है क्या? धर्म को आधुनिक युग में जिस रूप में लिया जा रहा है, वास्तव में हम मज़हब के पीछे लगकर, क्रियाकांडों के पीछे लगकर और बाहर के चकाचौंध के पीछे लगकर धर्म की व्याख्या करना चाहते हैं। जो लोग वास्तव में धर्म को जीना चाहते हैं, जो लोग वास्तव में दूसरों का भला करना चाहते हैं, जो लोग वास्तव में भगवान के समीप होना चाहते हैं, वो धर्म को अहिंसा समझते हैं, वो धर्म को त्याग समझते हैं, वो धर्म को परोपकार समझते हैं। धर्म कोई वस्तु का नाम नहीं है। भगवान महावीर ने कहा था कि धर्म दूसरों की दया में है, धर्म अहिंसा में है, धर्म त्याग में है, धर्म सेवा में है। जो लोग इन बातों को छोड़कर बाहर की क्रियाओं में लग जाते हैं, वो धर्म नहीं करते। धर्म हमें जीवन की कला सिखाता है। धर्म हमें लोगों के काम आने की कला देता है। जब हम कट्टरता में आ जाते हैं तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं। हमने देखा है क्या हमारे देश में, क्या विदेशों में, जिन लोगों में धर्म के नाम के ऊपर कट्टरता है, वो परस्पर लड़ते हैं, वो चिन्हों पर झगड़ते हैं, वो धर्म की क्रियाओं पर झगड़ते हैं, वो रहन सहन पर झगड़ते हैं। अरे, इन क्रियाओं में, इन रहन सहन में कोई धर्म नहीं है। धर्म कोई क्रिया नहीं है। धर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको बाजार से खरीदा जा सके। ये जीवन से उठने वाली, जीवन को बनाने वाली एक क्रिया है। जब हम उससे हटकर पाखंड में लग जाते हैं, दूसरों के पीछे लग जाते हैं, बिना विचार के काम करते हैं, तो वो हमारा धर्म हिंसा का रूप धारण कर लेता है। हमने विश्व में देखा कि धर्म के नाम पर जितने झगड़े हुए हैं, जितनी हिंसा हुई है, जितने लोगों को मारा गया है, इतना राजनीति में भी नहीं मारा गया, राजनीति में भी हिंसा नहीं हुई। इसका कारण क्या है? वो हमारी विचारों की कट्टरता है। भगवान महावीर ने कहा कि यदि तुम सच्चे धर्म को अपनाना चाहते हो तो इन बाहर की क्रियाओं को छोड़ दो, इन बाहर की क्रियाओं को आने ना दो। जब तुम इनको छोड़ दोगे तो तुम अपने आप ही अंदर से वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकोगे। तो इसका मतलब कि हम कोई ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं हमारे देश में कि जहाँ धर्म ही ना हो, सिर्फ एक जो सत्यता का है, हमारा एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना है। क्योंकि जो धर्म को हम मान रहे हैं उससे कट्टरता, हम एक लकीर पीट रहे हैं
क्योंकि हमारे हिंदुओं की ये परंपरा है, हमारे जैनियों की ये परंपरा है, या कोई भी किसी भी धर्म का जो होता है वो सिर्फ अपनी परंपरा को कर रहा है, लेकिन एक दूसरे में बंधुत्व, भाईचारा वो तो खत्म होता जा रहा है। तो क्या ये व्यवस्था हो सकती है? ऐसा है, जो लोग कट्टरता में बंध गए हैं, प्रारंभ से ही उनको ये चीज़ें सिखाई गई हैं कि ये मेरा धर्म है, ये हमारा धर्म है, ये जैन धर्म है, ये हिंदू धर्म है, ये सिख धर्म है, इसी की क्रिया के अनुसार चलना है, तो उनमें कट्टरता आती है। आप देखो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब जब भी दुनिया में धर्म का नाश होता है, धर्म कम होता है, पापाचार बढ़ता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मैं जैन धर्म के अंदर जन्म लेता हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सनातन धर्म के अंदर जन्म लेता हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सिख धर्म के अंदर जन्म लूँगा। उन्होंने तो ये कहा कि मैं धर्म की रक्षा के लिए, जो वास्तविक धर्म है उसकी रक्षा के लिए समय समय पर युगों युगों से पैदा होता हूँ। वो धर्म क्या है? वो मानवता है, वो अपने जीवन का उत्थान करने के लिए है, वो हिंसा से बचने के लिए है। जब हम हिंसा की बात करते हैं, कई लोग कहते हैं कि बहुत से धर्म अहिंसा की बात करते हैं, अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है तो हम हिंसा का जवाब न दें, लेकिन इसका भी निदान, इसका भी उपचार भगवान महावीर ने दिया है। उन्होंने 4 प्रकार की हिंसाएं बताई हैं। वो क्या है? औद्योगिक हिंसा, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। पहली है औद्योगिक हिंसा। हमें उद्योग धंधा करते समय कई प्रकार की हिंसाएं हो जाती हैं, वो होती ही हैं। दूसरा है आरंभी हिंसा, बहुत सा आरंभ श्रम करते हुए हिंसा हो जाती है, वो होनी ही है। एक विरोधी हिंसा है, यदि हमारे ऊपर कोई शत्रु आक्रमण करता है तो हम उसका उत्तर न दें, वो विरोधी हिंसा है। और चौथी है संकल्पी हिंसा। भगवान महावीर ने कहा कि तीनों हिंसाएं जो हैं वो तो क्षम्य हैं, छोड़ी जा सकती हैं, क्षमा की जा सकती हैं, लेकिन जो मानसिक हिंसा है, जो मन से आप दूसरों के प्रति नफरत पैदा करने वाली हिंसा करते हैं, या आपके मन में हिंसा की भावना आ जाती है, वो अवश्य छोड़नी चाहिए। एक एग्जाम्पल आता है आगम में कि राजा प्रसेनजित, उनके मन में वैराग्य हुआ और वो मुनि बन गए। मुनि बन करके वो खड़े थे एक उजाड़ बियाबान में, जंगल में, और वहाँ तपस्या कर रहे थे, ध्यान में खड़े थे। आगम बोलता है कि वहाँ से एक राजा जिसका नाम श्रेणक है, जैन धर्म में बड़े प्रसिद्ध है, उन्होंने देखा कि ये तो राजा प्रसेनजित है, ये सन्यासी बन गया है, बड़ा ध्यान में है, धन्य है ये। तो उसके मन में आया कि ये धन्य है जो तप कर रहा है। उन्होंने नमस्कार किया और सीधे भगवान महावीर के पास पहुँचे। जाकर पूछा, हे भगवान, हे भंते, मैंने मार्ग में आते हुए राजा प्रसेनजित को, जो कि आज मुनि बना हुआ है, ध्यान लगा करके खड़े थे, बड़ी साधना कर रहे हैं, यदि वो इस समय मर जाएं तो वो कहाँ जाएंगे? भगवान महावीर ने कहा कि यदि वो इस समय मर जाएंगे तो नरक में जाएंगे। अच्छा। वो राजा श्रेणक बड़ा हैरान हुआ कि महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? वो सन्यासी बन करके खड़ा है, राजपाट छोड़ करके खड़ा है, रिद्धि सिद्धि छोड़ कर खड़ा है, और आप कह रहे हैं नरक में जाएगा। कहते राजन, राजा श्रेणक, तुम उसके खड़े होने के ना देखो, तुम वेश को ना देखो कि बाहर से मुनि बना हुआ है, वेश पहना हुआ है, बड़ा ध्यान लगा हुआ है, इस समय भी वो ध्यान में युद्ध कर रहा है। अच्छा। तुम्हें नहीं पता है? वो सोच रहा है कि मैंने बड़ी गलती की, राह छोड़ कर आ गया हूँ, अब मैं घर जा भी नहीं सकता, अब मैं क्या करूँ? मेरे राज के ऊपर अगर आक्रमण हो गया तो क्या करूँगा? वो मन ही मन फौज खड़ी कर रहा है, मन ही मन तीर चला रहा है, मन ही मन दुष्टों का संहार कर रहा है। तुम बाहर से देख रहे हो, वो धर्म कर रहा है, वो तपस्या कर रहा है, वो भजन कर रहा है,
प्रभु में लीन है, तुम्हें लगता है, लेकिन वो अंदर से कुछ नहीं कर रहा है। अगर वो इस समय जाएगा तो मर कर के नरक में जाएगा। वास्तव में जो अहिंसा का रूप है वो और है, धर्म का रूप और है, और जो बाहर की क्रियाएं हैं उनका रूप और है। हम यही सब कुछ करते आ रहे, बाहर की क्रियाएं करते करते हमारा जीवन चला गया। हम किसी के काम ना आ सके, हम किसी का कुछ नहीं किया। अब मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, धर्म किस में है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, हाँ जी, बहुत देर तक वहाँ रहे। एक दिन प्रवचन करने के बाद वो अपने रूम में बैठे थे। अमेरिका का एक आदमी जो रिचेस्ट पर्सन था अमेरिका का, वो आया, आकर के प्रणाम किया। वो किताब देख रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर दोबारा किया, महाराज प्रणाम है। फिर उन्होंने ऊपर देखा, आओ सर बैठो। कहते महाराज मैंने पहले भी आपको प्रणाम किया था। कहते मैं पुस्तक देख रहा था। तो आप बैठो। कहते कैसे आए हो? कहते मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। अच्छा। कहते क्यों? कहते मैं अमेरिका का रिचेस्ट पर्सन हूँ, अमेरिका का सबसे अमीर आदमी हूँ। कहते बहुत खुशी की बात है, तो आप क्या चाहते हैं? कहते मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। कहते कोई बात नहीं, आप मुझे एक बात बताओ, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। आप रिचेस्ट पर्सन हैं, आपने अपनी सारी दौलत का, सारी माया का, सारी धन दौलत का बंटवारा करके उन लोगों के लिए जो असहाय हैं, उन लोगों के लिए जो दुखी हैं, उन लोगों के लिए जो आपके की सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए कुछ काम किया? कहते जी इधर तो मैंने ध्यान ही नहीं किया। कहते ऐसा है, मैं यहाँ बहुत देर तक रहूँगा, आपको 1 महीना देता हूँ, आप उन लोगों के लिए काम आओ जिन लोगों की को आपकी ज़रूरत है, और फिर आ जाना, मैं आशीर्वाद दे दूँगा। अच्छा। कहते ठीक है सर, मैं जाता हूँ। चला गया। उसने अपने उस धन दौलत में से बहुत से ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की, रोगियों की सहायता की, जिन लोगों के पास खाने को नहीं था उनकी सहायता की, जो लोग विद्या अध्ययन करते थे, पढ़ नहीं सकते थे, मेधावी लोग थे, उनकी सहायता की। उसको बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद हुआ, अपने पैसे का बंटवारा कर दिया। महीने के बाद वो फिर आया, आकर के उनको कहा महाराज मैं आपको 1 महीना पहले मिला था। कहने लगी मैंने पहचान लिया। हाँ। तो आपने क्या किया फिर अपने रुपए का? कहते जी मैंने बंटवारा कर दिया है, जिन लोगों को ज़रूरत थी उनकी ज़रूरत पूरी कर दी, जो लोग असहाय थे उनकी सहायता कर दी, और मैं सब कुछ करके बहुत परेशान हूँ, और मैं आया हूँ। आपने 1 महीने के बाद कहा था, मैं वो सारा काम करके अब आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। कहने लगे अब तो मेरे आशीर्वाद की ज़रूरत ही नहीं है। वो आपको आशीर्वाद उन लोगों के हृदय में बैठे हुए भगवान ने पहले ही दे दिया है जिनकी तुमने सेवा की है। अब तो भगवान के आशीर्वाद की भी ज़रूरत नहीं है, अब उनके हृदय में बैठे हुए परमात्मा ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, अब मेरे आशीर्वाद की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह ये जो धर्म है, दया में है, परोपकार में है, कट्टरता में नहीं है। यदि आप काम करते हुए, समाज में सेवा करते हुए कट्टरता दिखाते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये जैन है, ये सिख है, ये बौद्ध है, और जो अपने हैं मैं उनको ज़्यादा कर दूं, दूसरों को ना करूं, ये धर्म नहीं है, ये धर्म का दिखावा है। और एक बात एक विद्वान ने बहुत बड़ी कही थी, कई बार बाहर से दिखाई देने वाली धर्म की सारी क्रियाएं वो धर्म ही हों ये ज़रूरी नहीं है। बाहर से दिखाई देने वाली सारी क्रियाएं जो हो रही हैं वो ज़रूरी नहीं कि धर्म हो, उनमें पखंड भी हो सकता है, उनमें हिंसा भी हो सकती है। कैसे? जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, आधुनिक युग का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक आदमी सभा में बैठा है, उसके मन में आया कि यहाँ सभा में हज़ारों लोग बैठे हैं, मेरी प्रतिष्ठा होगी, मैं दान दूं। एक आदमी ने 1 लाख रुपए का दान दिया है। उसके मन में आया कि हमको पीछे रहने वाले, बुला करके मंत्री को कहा, सेक्रेटरी को,
कि 1,25,000 रुपये बोलो मेरी तरफ से। अच्छा। हाँ, इनको पता लग जाए कि हम भी देने वाले हैं। तो उसने कहा जी कि अमुक का आदमी 1,25,000 रुपये दे रहे हैं, हम इनका धन्यवाद करते हैं। वो मन खुश हो गया उसका कि हमने 1,25,000 रुपये दिया, लाख रुपये से ज़्यादा 25,000 रुपये दिया। देखने वाला ये कहेगा कि इसने बहुत बड़ा धर्म किया है, लेकिन धर्म की दृष्टि से, अंतरात्मा की दृष्टि से देखो कि मुकाबला करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए दिया गया दान धर्म नहीं है। वो एक केवल अपनी मन की तुष्टि करने के लिए है, उससे किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है। धर्म हमें दूसरे की सेवा, दया करना, जीवन का दूसरे का निर्माण करना सिखाता है, ना कि दूसरों को गिराने में और किसी तरह की क्रियाओं के पीछे लगने में और पखंड में और कट्टरता में सिखाता है। आधुनिक युग में हम दुनिया को अच्छी तरह से स्टडी करें, देखें, सब तरफ कट्टरता, धर्म के नाम पर कट्टरता फैल रही है और एक दूसरे के खून के प्यासे हुए। आप देखो, सारी दुनिया जानती है इस बात को कि भारत में 1947 में जो बंटवारा हुआ था वो मज़हब के नाम पर हुआ था, कट्टरता के नाम पर हुआ था। और उसमें जो लोग उस समय को जानते हैं, जिन्होंने साहित्य की, इतिहास की स्टडी की है, 15 लाख आदमी मारा गया था और इतना नुकसान हुआ, खून खराबा हुआ। आज भी वही स्थिति मानसिकता के रूप में हमारे अंदर बैठी हुई है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है। जब तक हम इस कट्टरता को नहीं छोड़ते, हम धर्म के समीप नहीं पहुंच सकते। लेकिन फिर भी आत्मरक्षा के लिए अहिंसा जो धर्म है, उसका अर्थ ये नहीं है कि हम पिटते रहें और लोग हमें मारते रहें। मत जुल्म करो, मत जुल्म सहो, मत जुल्म करो, मत जुल्म सहो, इसका ही नाम अहिंसा है। बुज़दिल हैं जो, बेजान हैं जो, उनसे बदनाम अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ पिटते रहना नहीं है, बल्कि आत्मरक्षा करना भी है, दूसरों की सेवा करना भी है, दूसरों के काम आना भी है, दूसरों को ऊंचा उठाना भी है और कट्टरता को छोड़ना है। जब तक हम कट्टरता नहीं छोड़ते, धर्म के समीप नहीं आ सकते। यही कारण है कि जो नई पीढ़ी है, यदि हम उनको प्रारंभ से संस्कार अच्छे नहीं देंगे, कट्टरता के देंगे, तो कट्टरवादी बनेंगे। अगर उनको संस्कार देंगे कि सबसे समान मिल कर के चलना है, समन्वय भाव से चलना है, तो वो उसी को अपनाएंगे। भगवान महावीर का धर्म समन्वयवादी धर्म है। उन्होंने कहा है कि सबको समान रूप से जानो। जैसे तुम अपनी आत्मा को जानते हो, वैसे दूसरों को जानो। जैसे तुम अपनी आत्मा के साथ व्यवहार करते हो, वैसे दूसरों के साथ करो। जैसा तुम चाहते हो हमें कोई दुख न दे, दूसरों को भी ना दे। यही धर्म है, यही अहिंसा है, यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। यही होना चाहिए। कट्टरता को छोड़ना चाहिए, धर्म को अपनाना चाहिए। यही हमारे जीवन का सार होना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि धर्म आखिर है क्या, और धर्म की बात करें, उन्होंने हमें साथ में ये भी बताया कि अहिंसा क्या है। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ पिटते रहें सामने वाले के साथ। ये ज़रूरी है कि जितना जुल्म करने वाला पापी होता है, उतना ही जुल्म सहने वाला भी पापी होता है। ये उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी बात बताई है। साथ ही कमल जी भी हमारे साथ हैं, जो कि आत्म जैन सोसाइटी के प्रधान हैं। ये बहुत सेवा का कार्य करते हैं। जैसा कि हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि धर्म क्या है, धर्म सेवा है, तो उनसे हम जानते हैं कि आत्म जैन सोसाइटी जो है वो किस तरह से समाज की सेवा कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आत्मा चैनल के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमें जहाँ पे आमंत्रित किया और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो धर्म के प्रति जो बातें डॉक्टर साहब ने बतलाई हैं, बिल्कुल सही बतलाई हैं। और हम धर्म से ही सब कुछ सीख के, लेकिन धर्म को हम एक प्रैक्टिकल लेके चल रहे हैं। एक सोसाइटी हमारी आत्म ज्ञान सोसाइटी है, जिसमें हम राशन का, एजुकेशन का और मेडिकल का, ये सारा चीज़ें जो है हमने धर्म से, अपने धर्म से ही लेके इनको शुरू किया हुआ है। लोगों के प्रति हमें कैसे, जैसे हम चाहते हैं अभी हमें भी जीने का अधिकार है, हम अच्छी तरह से जिएं, और जो हमारे साथी
जो हमारे भाई बहन हैं, जहाँ हमारे और जो लोग हैं जो बेचारे समर्थवान नहीं हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। ये हमने एक धर्म को एक प्रैक्टिकल लेके हमने ये शुरुआत की हुई है, जिसमें लोगों की हम सहायता तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम खड़े हो सकें, उनके प्रति हम जो सहयोग देते हैं उनको सहयोग कर सकें। तो ये हम एम लेके जो चल रहे हैं, जिसमें राशन का भी कर रहे हैं, और तकरीबन हमारे पास राशन के अलावा जो मेडिकल, जिनको दवाइयों की ज़रूरत है और ऑपरेशन किसी ने करवाना है, हार्ट के ऑपरेशन करवाने हैं, कोई सर्जरी और किसी किस्म की करवानी है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। बच्चों को हायर एजुकेशन, जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जिनके माँ बाप बेचारे नहीं पढ़ा सकते हैं और बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो उनके लिए भी हम व्यवस्था करती हैं। ये सभी एक धर्म का स्वरूप ही है। धर्म को आज के युग के अंदर अगर हम ना कट्टरता के उस चीज़ को ना लें, एक प्रैक्टिकल में ले लें, तो ये धर्म हमारा सार्थक हो सकता है। किसी के काम आके, किसी का हम सहयोग करके अगर करेंगे तो हम समझते हैं कि धर्म हमारा जो है साकार हो सकता है। तो इन्हीं भावनाओं को लेके ये सोसाइटी कार्य कर रही है। आज बहुत अच्छा लगा जो इस धर्म चर्चा में हमें आमंत्रित किया, तो हम आत्मा चैनल का आभार व्यक्त करते हैं। और आत्मा चैनल भी आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और आप सभी को सादर जय जय।